बताएं जैन साहब। जैन साहब पूरे साल भर ऐसे ही करेंगे आप? हाँ जैन साहब, सॉरी ये नहीं हमारे ऐसे बोलते हैं कि जो साल के पहले दिन, हमारे ऐसे बोलते हैं साल के पहले दिन जो करते हैं वो पूरे साल भर करते हैं। तो पूरे साल भर देखो, बंसल जी से कुछ सीखो। आप तो म्यूट करके बोलो। बंसल जी शो में भी मोबाइल कान पे लगाए हुए, देखो। बंसल जी मोबाइल था ना आपके हाथ में, क्या है बंसल जी, जरा दिखाना एक मिनट। अनिल जी मोबाइल ही है। अब जैन साहब ने अनिल जी धोखा दे दिया और कॉल भी नहीं हो पाई, वहां पर भी वो सुन रहे अनिल जी क्लास में। इट्स ऑल अनिल जी, क्रेडिट गोज टू जैन साहब। अनिल जी देखो, एक ही फ्रेम में दो काम हो गए मेरे। जैन साहब का भी हो गया और बंसल जी का भी हो गया। मेरी तो नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, वेरी नाइस। जैसे पहले सुमित जी का हो ना लिफाफा लेवल में, जैन साहब और सुमित जी। आज जैन साहब के साथ साथ सब जैन साहब दूसरों की क्लास लगाने का मौका दे रहे हैं। ये सारे मतलब कारनामे जैन साहब के हैं। किया उन्होंने म्यूट, स्कूल में होता था ना। बेचारे बंसल जी लपेटे में आ गए। पहले जाते ससुराल लिफाफा के चक्कर में सुमित जी लपेटे में आ गए। चलिए जैन साहब अनम्यूट हो चुके आप, ऐसा हमें पता चला है विश्वस्त सूत्रों से। हमने एक रिपोर्टर रखा है आपके पास में ये जानने के लिए कब कब म्यूट है। बताएं सर आज का जेम स्टॉक। यस सर, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है और 870 890 टारगेट के लिए मैंने ये स्टॉक को चुना है। और सबसे बढ़िया बात देखिए, इस कंपनी को मैं आज पहली बार चुन रहा हूं। पहला जेम स्टॉक ऑफ द ईयर है, तो मैंने देखा कि एकदम रिपीट नहीं होना चाहिए। और हालांकि मेरे पास बहुत ऐसे स्टॉक्स आते हैं जो रिपीट मैं नहीं करूंगा, बार बार नया लाऊंगा। 10-10.5 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी और एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए, एक तो जीरो डेट कंपनी होगी। आप गोदावरी पावर एंड इस्पात, मतलब आप आयरन माइनिंग में, स्टील की इंडस्ट्री में अगर आप एक जीरो डेट कंपनी हो जाते हो, सो बिग क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट क्वालिटी एंड जो उन्होंने एफिशिएंटली इतनी सारी चीजें की है। और पहले मैं इसको क्यों नहीं लेता था, उसका रीजन था कि प्लेज परसेंटेज था। तो मेरी स्क्रीनिंग में जहां पे भी अगर प्लेज होता है, भले ही वो टाटा ग्रुप की भी कंपनी हो या कोई भी ग्रुप की कंपनी, अगर प्लेजिंग है तो मैं उसको जेम में नहीं लेता। तो ये ऐसा ही कुछ हुआ कि ये अब जीरो प्लेज हो गई है, तो प्रोमोटर्स की स्टेक जीरो प्लेज जीरो डेट, तो दिस इज द बिगेस्ट अट्रैक्शन। और जनरली मैं जेम स्टॉक में आयरन एंड स्टील वाले स्टॉक्स क्योंकि सिक्लिकल होते हैं, कमोडिटी है, तो थोड़ा कम लाते हैं। बट ये स्टॉक की सबसे बढ़िया बात है, ये एक जबरदस्त इंटीग्रेटेड कंपनी। और जब इंटीग्रेटेड कंपनी होती है जहां पे आपके पास कैप्टिव माइंस है, आयरन ओर की माइंस, और आपके पास फिनिश प्रोडक्ट हो जिसका मार्केट बहुत बड़ा हो, तो वो गजब का लगता है। और आप देखिए 1999 से वैसे कंपनी ये कार्यरत है। नाम इसका शुरू हुआ था इस्पात गोदावरी लिमिटेड के नाम से, बट 2001 में ये नाम पड़ा जो गोदावरी पावर एंड इस्पात। और वैसे 70s से कंपनी का एक्सपीरियंस है। मिस्टर बीएल अग्रवाल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड, उन्होंने स्टार्ट किया एक हम्बल बिगिनिंग से, और आज ये बहुत बड़ा ग्रुप और फुल्ली इंटीग्रेटेड। बेस्ट पार्ट इज एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइल्ड स्टील वायर्स बनाते हैं। और उसको बनाते बनाते सारे प्रोसेसेस को अगर हम देखें तो अलग अलग प्रोसेसेस में लोग स्पंज आयरन बनाते हैं, बिलेट्स बनाते हैं, फेरोलॉइज बनाते हैं, कैप्टिव पावर है, वायर रोड्स है जो सब्सिडियरी के थ्रू है, फेरोलॉइज, कैप्टिव, और ये सारी चीजें इनकी एक साथ बनती है। और आयरन और माइंस की भी इनके पास कैप्टिव कंजम्पशन के लिए राइट्स है। तो मैं वैसे भी माइनिंग स्टॉक्स के बारे में काफी दिनों से काफी बुलिशली मैं बात कर रहा हूं। और अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं क्योंकि बोलने को बहुत कुछ है और अनिल जी शुरुआत से बैठे तो पढ़ भी ज्यादा लिया आज। तो अब सबसे बढ़िया बात है, रेटिंग्स बहुत स्ट्रांग है। मैं बोर्ड का कंपोजिशन देख रहा था विच इज वेरी गुड। इनफैक्ट बहुत ही जो चेयरमैन है वो भी काफी क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरमैन है, जो कि 48 साल का एक्सपीरियंस आईएसएम धनबाद से पढ़े हुए और कोल इंडिया एनटीपीसी में एक्सपीरियंस। फिर नेक्स्ट जेन भी आ गई है जो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि नेक्स्ट जेन जहां आ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और तीसरी बात, अब हम आ जाते हैं फंडामेंटल्स पे। तो 13 के पी मल्टीपल पे स्टॉक बहुत सस्ता है। एक जीरो डेट कंपनी, 27.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 5 साल में प्रॉफिट की क्या कर रही है 67%, सेल्स की क्या कर रही है 21%, और गजब का प्रॉफिट मार्जिन से कमोडिटी वाली कंपनी 28% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। और सितंबर 2022 में 170 करोड़ के पैट के सामने 257 करोड़ का पैट। और बैलेंस शीट का जैसे मैंने कहा डेट्स को खत्म कर दिया। बहुत ही जबरदस्त इन्होंने डेट मैनेजमेंट किया है विच इज वेरी गुड। और आगे आने वाले दिनों में और ये एक्रेटिव होगा, इनके ईपीएस एक्रेटिव होगा। तो मुझे लगता है कि एक सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी, और एफआईआईज डीआईआईज स्ट्रॉन्ग 6% होल्ड करते हैं प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा। तो मुझे ये
और बढ़िया लग रहा है। और अब मुझे जो सामने जो चीजें लग रही है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक और अच्छा करेगा, क्योंकि मेटल्स एज एन आउटलुक अगर देखें तो बहुत बढ़िया, और काफी सारे इन्होंने कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए काफी सारे एक्टिविटीज करती रहती है मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से आराम से 870-890 का टारगेट अचीव कर लेगा। ये 870-890 के टारगेट के लिए खरीदारी करें गोदावरी पावर। पिछले साल की तो ऑफ कोर्स थीम भी रही है और पावर स्टॉक जबरदस्त मोमेंटम में है, पिछले साल भी शानदार परफॉर्मेंस रही, आज भी जैन साहब के लिए आ रहा है गोदावरी पावर, इस पर रखेंगे नजर। शुक्रिया सर ये वाला स्टॉक शेयर करने के लिए।